हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज जाएंगे, आपको अपनी एक्सीडेंट स्टोरी बताऊंगा। एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। मैंने सोचा उससे पहले आपको ऑगी से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो ये अपने ऑगी भैया धूप के मज़े ले रहे हैं। सो जा, मस्त मज़े ले रहा है ऑगी धूप में। वो देखो आया मंकी, वो आया मंकी आया। समझदार तो है काफ़ी। तो भाई अभी पहुंच गया अपनी बाइक के पास। ये अपनी ककाशी खड़ी है, पर इसके कवर को इग्नोर कर दो, बहुत बुरे हाल में। ये अपनी हाइपर है, और देख लो पीछे से वैसी है जैसे पहले होती थी, क्योंकि पीछे से ज़्यादा डैमेज नहीं था, आगे से पूरी चेंज हुई है। तो चलते हैं, अब बताते हैं आपको इसकी स्टोरी। जो कुछ भी हुआ था वो सब बताता हूँ मैं आपको। तो अभी देखते हैं फर्स्ट सेल्फ में होती है स्टार्ट की नहीं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। नहीं, चौक पे भी ऑन नहीं हो रही। फाइनली स्टार्ट हो ही गई है। थोड़ी देर अब इसको स्टार्ट ही रखते हैं। पता नहीं कितने टाइम के बाद मैंने स्टार्ट करी है। सबसे पहले तो गाइज सबको हैप्पी लोहड़ी मेरी तरफ से। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़े काम से। मैंने सोचा अभी जा तो रही हूँ तो अपनी एक्सीडेंट स्टोरी भी मैं आपको बताऊँ कि क्या हुआ था इस बाइक के साथ। चलती तो अभी भी एकदम मस्त है, ये इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ चलती है। बस यही है कि थोड़ा हैंडल टेढ़ा है इसका। मैंने परचेज़ करी थी अराउंड 3-4 ईयर्स बैक, और मैंने ये पूरी मॉडिफाई करी हुई थी। मैं पिक डाल दूँगा इसकी एक कभी कि मैंने कैसी बनाई हुई थी अपनी फेज़र। तो महाराष्ट्र में तो ये चीज़ स्टार्ट हो भी चुकी है। अगर ऐसे कोई भी सनरूफ से बाहर निकल के जा रहा होगा चलती हुई गाड़ी में, तो फिर उस गाड़ी का चालान होगा। हाँ, तो हुआ कुछ ऐसा था उस दिन। मैं 4 लेन से जा रहा था, वही वाली 4 लेन जहाँ पर हम अपनी वीडियो शूट करते हैं। अकेला ही था इसी बाइक पे, नॉर्मल स्पीड पे था। 4 लेन पे 60-70 स्पीड आप सबको पता है कुछ भी नहीं होती है, तो मैं उसी स्पीड पे था। और सेम ऐसी बोलेरो थी जैसी अभी आगे मुड़ रही है। तो इसी लेन में ये डिवाइडर के बिल्कुल साथ में खड़ी हुई थी। मेरे से आगे भी 2-3 गाड़ियां जो जा रही थी वो निकल गई, और इसने कुछ भी नहीं करा, मतलब कोई भी टर्न वन कुछ भी नहीं लिया। तो ना उस पिकअप की कोई लाइट जल रही थी, ना इंडिकेटर जल रहा था, ना किसी ने हाथ दे रखा था, कुछ भी नहीं था। वो जस्ट ऐसे खड़ी हुई थी जैसे बंद गाड़ी खड़ी होती है, सेम वैसे। तो मैं अपनी स्पीड से जा रहा था, 60-70 किलोमीटर पर आवर में ये स्पीड रही होगी उस टाइम। तो अचानक से उस बोलेरो वाले ने लेफ़्ट टर्न ले लिया, और बिल्कुल टाइट टर्न जिसको बोलते हैं। और मेरे को टाइम ही नहीं मिला संभलने का। मैंने ब्रेक्स भी लगाई, बिल्कुल बाइक बेंड भी कर दी लेफ़्ट साइड को। जो लेफ़्ट साइड की वाइट लाइन होती है वहाँ तक ले आया था मैं अपनी बाइक। इतनी ज़्यादा मैं यहाँ से लेके वहाँ तक बेंड कर दी अपनी बाइक, बट वो बंदा पूरी बीच में ले आया। उसने मेरे को जगह ही नहीं दी बिल्कुल भी निकलने के लिए। और इसमें ABS वगैरह कुछ है नहीं। तो ABS क्या है इसमें, तो रेयर टायर में डिस्क तक नहीं है, तो उस वजह से ब्रेकिंग इसकी कुछ खास नहीं होती। ट्रैफिक हो रखा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं इतना ज़्यादा जाम किस चीज़ के लिए लगा है। कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो आगे, अब तो देख के पता चलेगा क्या हुआ है। RC 390। हाँ भाई, कोई आइडिया नहीं है क्यों इतना ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। भाई कैसा ट्रैफिक है आज, ये बहुत ही ज़्यादा कम जगह है। स्टोरी बताने का मौका ही नहीं मिल रहा। रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। One eternity later. फाइनली ट्रैफिक अब हमारी तरफ से तो खुल गया है। बता रहा था तो उस बंदे ने अचानक से कट मार दिया, मेरे को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। जो फेंडर होता है बोलेरो का, मैं वहाँ जाके टकराया। तो जब वहाँ जाके टकराया तो मैक्सिमम इम्पैक्ट मेरी बाइक ने ले लिया, और मैं जो बोलेरो होती है उसके बोनट के ऊपर से जंप खा के हवा में 1-2 रोल खा के सड़क पे बीच में
और फिर सड़क पे मैंने 2-3 रोल खाए होंगे जहाँ तक मेरे को याद है, और बाइक फेंडर से बच के दूसरी तरफ रोड साइड पे गिर गई। चीज़ तो ये आई दिमाग में, भाई गए आज तो। तक वो ड्राइवर और उसके साथ एक और बंदा भी था, वो दोनों आ गए मेरे पास कि भाई ठीक हो ऐसा वैसा। फिर मेरे को उन्होंने उठाया। फिर सबसे पहला तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार अब क्या करूं, ये तो गलत स्कैम हो गया। अब जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल करता हूं और जो थोड़ा बहुत बाइक को नुकसान हुआ होगा वो ठीक करवा लेता हूं और फिर निकलता हूं जहाँ जा रहा था। कि पहली चीज़ तो किसी भी बंदे के दिमाग में यही आती है कि भाई कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो तो घर पे पता ना चले, क्योंकि फिर डर लगता है कि घर वाले क्या बोलेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर जब मैंने पापा को बताया तो कुछ भी नहीं बोला पापा ने, क्योंकि मेरी गलती कुछ नहीं थी। मैंने सोचा कि हाँ दोस्तों को कॉल करते हैं और सब कुछ ठीक करवा लेते हैं जो कुछ भी नुकसान हुआ है। फिर मैंने जब मेरे को लोगों ने उठाया तो मैंने अपनी बाइक की तरफ देखा। भाई साहब उसके इंजन से धुआं निकल रहा था। मैं उसके पास गया, वहाँ पूरे रोड पे पेट्रोल ही पेट्रोल पड़ा हुआ था और रेम टूट चुका था। राइट साइड से तो पूरी डैमेज थी भाई, पूरी की पूरी। मतलब ब्रेक पैडल वगैरह कुछ था ही नहीं भाई, ये लीवर्स वगैरह कुछ नहीं थे। वीडियो अभी मैं डाल दूंगा साथ में, तो आप देख लेना। पापा को कॉल करी, पापा को बताया। फिर पापा भी वहाँ से निकल गए मंडी से। फिर एक बंदा था बाइक वाला, उसने सब कुछ देखा हुआ था, उसके सामने हुआ था। तो उसने मेरे को बोला कि चलो भाई फर्स्ट एड के लिए चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे चलो 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 फर्स्ट एड, चलो हॉस्पिटल ले चलते हैं, हॉस्पिटल ले चलते हैं। सब यही अपनी ज़बरदस्ती गाड़ियों में घुसा रहे थे भाई। बट मैं उस वक्त होश में था। उस वक्त मतलब चोट तो काफ़ी लगी थी टांगों में, बट उस टाइम होता है ना गर्म खून होता है तो फील नहीं होता ज़्यादा। वो बाइक वाले ने मेरे को बोला कि फर्स्ट एड लगवाए आते हैं और ये जीप को यहीं रहने दो, इसको हिलाओ मत, ताकि अगर पुलिस केस वगैरह करना हो तो फिर यहाँ पर एविडेंस रह जाए कि हाँ जी ऐसा वैसा है। तो लोग मेरे को फोर्स कर रहे थे कि पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस को कॉल कर देते हैं। मैंने बोला रुक जाओ भाई, पहले मेरे को पापा से बात कर लेने दो। जब तक पापा आए तब तक मैं उस बाइक वाले बंदे के साथ फर्स्ट एड लगवा के आ चुका था। फिर पापा आए, पापा ने उस गाड़ी वाले को अच्छा खासा झाड़ा। मैं तो हालत में नहीं था कि मैं उसको कुछ बोलूँ, क्योंकि चोट काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। मेरे दोनों घुटने छिल गए थे, राइट थाई का मसल फट गया था और जो लेफ़्ट आर्म थी वहाँ पर जो पत्थर होते हैं ना रोड पे, ये घुस गए थे। अब तक मेरे को लगता है मेरी लाइफ बचाई है किसने। एक तो जो बाइक ने इम्पैक्ट ले लिया वो, सेकंड चीज़ थी मेरा हेलमेट, जो मेरा स्टील बर्ड रोबोट हेलमेट है। उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा आपको, अभी भी स्क्रैचेज़ हैं, वो उसकी वजह से हैं। और स्क्रैचेज़ वो वाइज़र पे नहीं बात कर रहा मैं, प्लास्टिक पार्ट पे हैं। तो प्लास्टिक पार्ट पे उस पर तो सिर्फ स्क्रैचेस लगे हैं, बट अगर वो सिर पे लगती चोट तो सिर तो भाई खुल जाता है इतने में। और जब मैं सड़क पे गिरा था, मैंने आपको बताया जब मैं रोल होके गिरा, फिर सारा इम्पैक्ट ले लिया मेरी बैक ने। वहाँ पर मेरे को इंजरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने बैग पहना हुआ था और बैग में मेरे कुछ कपड़े भी थे और मेरा लैपटॉप भी था। फिर जब मैं उठा, मेरे को लोगों ने उठाया, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई फ़ोन टूट गया होगा। मैंने फ़ोन चेक करा, उस टाइम मेरे पास ROG 2 था, तो मैं फ़ोन चेक करा तो फ़ोन भी ठीक था, नहीं टूटा। तो एक तसल्ली हो गई, चलो फ़ोन बच गया। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस करी कि मेरा बैलेंस ढंग से नहीं बन पा रहा था। जब मैंने अपने राइट पैर की तरफ देखा, मेरा राइट पैर का शू ही गायब हो गया था। तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ, काफ़ी ट्रक रुक गए थे, गाड़ियाँ रुक गई थी। लोग मेरा शू ढूंढने लग गए, जूता ढूंढने लग गए सब लोग कि भाई बंदे का जूता गया तो गया है कहाँ। फिर ढूंढते 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 जो 4 लेन है उसके लेफ़्ट साइड में खेत है ना, तो कम से कम जहाँ पर वो 2 बंदे चढ़ रहे थे, दूर से एक आंटी आई, बोलते कि ये जूता यहाँ पर मिला है, या आपका तो नहीं है। मैंने बोला वाह भाई, ऐसा भी क्या, उड़ के चला गया। वो उड़ के इसलिए गया क्योंकि राइट टांग पे मेरा इम्पैक्ट उससे पड़ा था ना, पिकअप से, इसलिए वो जूता उड़ते हुए वहाँ चला गया। बट उन शूज़ ने भी काफ़ी प्रोटेक्ट करा। पैर में ज़्यादा इंजरी आई नहीं थी, ठीक था पैर। और सबसे बड़ी बात, कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मसल वसल फटा था, बट फ्रैक्चर होना सबसे बुरा होता है। वहाँ से फिर पापा के साथ चला गया वापस, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह कर लिया बंदे के साथ, जो भी पैसे वैसे लेने थे वो ले लिए उससे, जो जीप वाला बंदा था। तो उसके बाद हम आ गए घर की सीढ़ियाँ तक मैंने बिना किसी सपोर्ट के खुद ही चढ़ ली थी। फिर दर्द स्टार्ट हुई रात में, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी जहाँ जहाँ चोटें लगी थी। अगले दिन उठा, अगले दिन गर्दन में दर्द, हर जगह दर्द हो रही थी क्योंकि बहुत ज़ोर का झटका लगता है ना। ये जो कुछ भी हुआ था, ये हुआ था 31 मई को, और
बट ऐसा नहीं था यार। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिनके साथ ऐसा होता है, जिनका छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होता है तो फिर वो बाइक चलाना छोड़ देते हैं, वो डरने लग जाते हैं कि भाई। इस इंसिडेंट के बाद मेरी फैमिली ने मेरे को काफ़ी मना किया था कि अब तो बाइक नहीं चलाएगा, गाड़ी लेनी है गाड़ी ले लेते हैं। बट मैं बाइक चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ यार, कसम से बहुत ज़्यादा। जिसको बोलते हैं ना बाइक चलाना मैं पूरी लाइफ नहीं छोड़ूंगा। 2 दिन तक तो मेरा मेंटल ब्रेकडाउन रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार से बनाया था इसको, बहुत मेहनत से बनाया था, बहुत सोच सोच के बनाया था यार। 21 जुलाई को मैंने RR परचेज़ कर ली एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि भाई राइड तो करनी थी बाइक। ऐसा नहीं था कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया तो छोड़ देंगे, अब नहीं। उस टाइम अगर राइडिंग गियर होते तो फिर शायद मेरे को जितनी चोट लगी थी उतनी भी नहीं लगती। और मैं अपनी चोट की फ़ोटोज़ और वीडियोस डालूंगा नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा देखने में अजीब लगेगा। तो आप बाइक की हालत देख के समझ सकते हो कि कैसा एक्सीडेंट रहा होगा वो। ये थी गाइस मेरी एक्सीडेंट स्टोरी। आई होप आपको मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे कि जिस चीज़ में मज़ा आता है उसको कभी मत छोड़ो। डिफ़िकल्टीज आएंगी बट टिके रहो अपनी जगह पे। सेकेंडली, राइड करते वक्त गियर्स पहन लो, हेलमेट तो पहन ही लो भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फिर मेरी स्टोरी अच्छी, थोड़ी सी मोटिवेशनल या फिर कुछ भी अच्छा लगा इसमें, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी 1000 पहुंचना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2 ही बाइक्स रखी है, आगे जाके और भी बहुत सारी लेनी है। तो फिर जल्दी सपोर्ट कर दो प्लीज़, सब्सक्राइब, और अपना ध्यान रखो सब। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। पीस आउट।